अर्थराइटिस, टू बोन्स को जो चीज़ कनेक्ट करती है उसको हम जॉइंट कहते हैं, और अगर जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। इसके कॉमनली सिम्टम्स हैं पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मथ, रेंज ऑफ मोशन का कम हो जाना। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो इट मीन्स कि अर्थराइटिस के चांसेस इंक्रीज़ हो गए हैं। इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? ये कॉमनली 45 प्लस एज में होता है। इसके अलावा जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो कम हो जाती है। एक्टिवली जो आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती है वो पेनफुल हो जाती हैं। इसके अलावा एक्सरे में आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं आर्थराइटिक जॉइंट्स को। वो उसमें जो सा उसमें क्लियर हो जाता है कि अर्थराइटिस है कि नहीं है। वैसे इसकी बहुत सारी फॉर्म्स है बट जो टू मेनली है वो ऑस्टियो अर्थराइटिस है और रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। इसके अलावा जो अर्थराइटिस में हमें फूड्स को अवॉइड करना चाहिए वो है ग्लूटेन और प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड्स, गार्लिक, अनियन, सिट्रस फ्रूट, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स जो है एग्जैचरेट कर सकते हैं पेन को। इसके अलावा हम लोग शुगर का इंटेक हमें कम कर लेना चाहिए, रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, चीज़ी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए और हाई फैटी प्रोडक्ट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। और बनानास जो हैं वो इसके अंदर बहुत गुड हैं अर्थराइटिस के लिए, बिकॉज बनाना के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो डिक्रीज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन में। उसके अंदर पोटाशियम होता है जो इंक्रीज़ करता है, जो हेल्पफुल होता है स्ट्रेंथन करने में बोन्स के। सो बनाना इज़ अ वेरी गुड फॉर अर्थराइटिस। इसके अलावा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हम कर रहे थे वो सबसे कॉमन फॉर्म है इसकी अर्थराइटिस की, जिसके अंदर जो एक कार्टिलेज होती है जो जॉइंट को बनाती है, ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और जब उसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो स्वेलिंग हो जाती है और कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो उसकी डिसरप्शन हो जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर जो लाइनिंग होती है जो कवर करती है बोन्स के एंड को जॉइंट बनाने में जो हेल्पफुल होती है, जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके ऊपर इम्यून सिस्टम का अटैक होता है। और जब वो अटैक होता है तो वो डिसरप्ट हो जाती है जॉइंट कैप्सूल जो बना रहा होता है। जो मेम्ब्रेन होती है एक टफ मेम्ब्रेन होती है जो इनक्लोज करती है बोन्स के एंड को, जो जॉइंट बनाने में हेल्पफुल होती है। ऑटो इम्यून जो हमारा सिस्टम होता है वो उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो वो फॉर्म। तो ये दोनों जो किस्में बहुत ज़्यादा कॉमन है अर्थराइटिस के अंदर। इसके अलावा जो अर्थराइटिस है वो ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट करता है, आईज़ पे, हार्ट पे, स्किन पे। और ओवर यूज़ जो होती है ना उसकी वजह से, ओवर यूज़ अगर हमने किसी मसल का कर लिया या बोन का कर लिया या कोई इंजरी हो गई है, ये जेनेटिक्स में है, उसकी वजह से भी अर्थराइटिस हो जाता है। इसके अलावा जो सा है जो चीज़ें हैं इसकी मैनेजमेंट में हेल्पफुल होती हैं वो हम पेशेंट को एजुकेशन करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं कि उसको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसके अर्थराइटिस को हम कंट्रोल कर सकें। बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू कंट्रोल अर्थराइटिस। उसके लिए हमें वेट लॉस कराना पड़ता है पेशेंट्स का, उसकी फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, उनके ऑर्थोटिक्स देना पड़ता है। अगर पेनफुल ज़्यादा है तो एनाल्जेसिक्स हम लोग देते हैं जिसमें पैरासीटामोल, पैनाडोल, आइबुप्रोफेन आती हैं, एनसेड्स आते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देते हैं ताकि उसकी पेन को हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा अगर उसको कंजर्वेटिव मेडिकेशन से नहीं फ़र्क पड़ता तो उसको हम लोग सर्जरी की तरफ लेके चलते हैं।